ब्रेक के बाद जयपुर जंक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जयपुर की द्रव्यवती नदी को गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर विकसित करने के लिए सरकार ने टाटा से विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा ली है। आखिर कैसा होगा द्रव्यवती नदी का नया स्वरूप, चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी जयपुर की द्रव्यवती नदी यानी कि अमानिशा नाले को अब गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी राजस्थान सरकार ने शुरू कर दी है। कैसा होगा अमानिशा का नया स्वरूप, आइए एक नजर डालते हैं। द्रव्यवती नदी यानी अमानिशा नाला, जो कि 4 बड़े और अनेकों छोटे नालों से मिलकर एक बड़ा नाला बन गया है। इसकी बिगड़ी दशा को सुधारने के लिए सरकार तैयारी में जुटी हुई है। जेडीसी शिखर अग्रवाल की माने तो जनवरी माह में ही प्री बीड के बाद फाइनल बीड जारी की जाएगी। नाले या जिसको द्रव्यवती रिवर भी हम कहते हैं, उसको रिजुमिनेट करके आसपास के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, जैसा कि आपको पता है, स्विस चैलेंज पद्धति के तहत टाटा प्रोजेक्ट्स और एक शंघाई बेस्ड कंपनी ने एक डीपीआर तैयार की थी। उस डीपीआर को हम लोग ने बिडिंग पर डाला था। प्री बिड की मीटिंग में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। काफ़ी बड़े बड़े उसमें जो बिल्डर्स है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जैरकॉन है, एल&टी है, SPML है, इत्यादि ने पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने करीब 250 के आसपास क्वेरीज इसमें प्री बिड मीटिंग में की है। जेडीए अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर इस इलाके को विकसित करेगा तो गुलाबी नगरी के अमानिशाह का बिगड़ा स्वरूप सुधरेगा। गुलाबी नगरी में आने वाले पर्यटकों को एक अच्छा विकसित स्थान देखने को मिलेगा। नाले की तरफ से बिगड़ रहा पर्यावरण संतुलन भी सुधरेगा। अमानिशाह नाला के मौजूदा स्वरूप में हसनपुरा, रामबाग, सांगानेर इंडस्ट्रीज एरिया, गुलरबंद सांगानेर का इलाका शामिल है, जहां पर खाली जमीन पर कैचमेंट एरिया में लंकापुरी कच्ची बस्ती सहित कई कच्ची बस्तियां शामिल हैं। इस इलाके के गंदे नालों के पानी को STP प्लांट के जरिए फिल्टर किया जाएगा और इसके बाद अविकसित इलाके को विकसित करके जेडीए यहां पर कमर्शियल स्पेस को बेचेगा, जहां पर रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, होटल्स आदि विकसित होंगे। वहीं जेडीए यहां 180 एकड़ में कमर्शियल स्पेस तैयार करेगा। 128 एकड़ में सरकार अपने लिए भविष्य की परियोजनाओं के लिए जमीन तैयार करेगी और 47 किलोमीटर के एरिया में गार्डन आदि जनता से जुड़े प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर राजधानी की द्रव्यवती नदी को विकसित करने का प्लान सरकार ने तो तैयार कर लिया है, लेकिन सरकार और जेडीए के सामने इस नदी को विकसित करने के पहले एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी हुई है। वो बड़ी चुनौती है अवैध निर्माण की। जब तक अवैध निर्माण नहीं हटाए जा सकेंगे तब तक शायद द्रव्यवती नदी का स्वरूप जैसा है वैसा ही रहेगा। कैमरा पर्सन रमेश पवार के साथ लवली वधवा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।